नमस्ते, हरिओम। मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम बात कर रहे हैं शरीर के सबसे बड़े यानी लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, स्किन की। स्किन की केयर हम सब करना तो चाहते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं, पर केयर करते करते हम बहुत सारी गलतियां भी करते हैं। हमारे पास आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, गुरुमा पिगमेंटेशन हो गया, एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, त्वचा खराब हो रही है, त्वचा निस्तेज हो रही है। आपने कई बार हमारे बहुत सारे वीडियोस में जाना कि त्वचा को सही रखने के लिए क्या करें, पर आज हम समझेंगे हम क्या ऐसे मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी हम वो तो सब आप कर रहे हो जो हम बताते हैं, लेकिन आप साथ में बहुत सारी गलतियां कर रहे हो। अब वो गलतियां क्या है, आज ऐसे 12 मिस्टेक्स को समझते हैं जो डे टू डे लाइफ में हम अपनी त्वचा को खराब कर रहे हैं जिन गलतियों को करके, और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ये गलतियां कर रहे हैं। तो आइए ज्यादा अधिक समय न लगाते हुए सीधा सीधा आज का एपिसोड शुरू करते हैं। पहली गलती हम करते हैं अपनी त्वचा पर केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स लगाने की। हमें लगता है कि अगर हम बाजार से एक महंगा सा प्रोडक्ट लेके आते हैं तो ये हमारी त्वचा को बहुत अच्छा कर देगा, पर ऐसा होता नहीं है। केमिकल केमिकल ही है, चाहे वो कितनी भी अच्छी पैकिंग में आ जाए, लेकिन केमिकल केमिकल ही रहेगा। और जब आप ये केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स अपनी त्वचा पर लगाते हैं तो आपकी त्वचा धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो जाती है। कोशिश करें कि जितना हो सके नेचुरल रहें, नेचुरल चीज़ों को अपने चेहरे पर लगाएं। हमने आपके साथ बहुत सारी विधि शेयर करी हैं, क्रीम कैसे बनाएं, बॉडी लोशन घर पर कैसे, क्या नेचुरल ऑप्शंस हो सकते हैं। अभी पीछे हमने आपके साथ केसर एलोवेरा जेल घर पर कैसे बनाएं ये बताया, देन फेस सिरम कैसे बनाएं, देन टोनर कैसे बनाएं, कितनी सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की। यहाँ तक कि ये जो काजल है ये आप घर पर कैसे बना सकते हो और वो आपको नुकसान नहीं, आपको आपके और स्वास्थ्यवर्धक होगा। तो इसलिए केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक्स को अपनी त्वचा पर बिल्कुल ना लगाएं। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, जो आप खा नहीं सकते वो आप अपनी त्वचा पर भी मत लगाइए। क्यों है ये कहावत कि जो आप मुख से भोजन करते हैं, आपने ये तो सुना मुख से भोजन करते हैं, भारत योग में आपने ये भी जाना मन से कैसे भोजन करते हैं, और भारत योग में आप ये भी जानते हैं कि आप त्वचा से भी भोजन करते हैं। तो जो भी कुछ आप अपने स्किन पर अप्लाई करते हैं वो आपकी बॉडी के भीतर जाता है और भीतर इफेक्ट करता है। तो कोशिश करें कि हम ऐसा कुछ भी अपने बॉडी पर ना अप्लाई करें जो कि हम खा नहीं सकते। इसलिए जो खा सकते हैं वो शरीर पर भी लगा सकते हैं, ये पहला रूल होना चाहिए। दूसरी गलती जो हम करते हैं वो है नॉट एक्सफोलिएटिंग योर स्किन। अब एक्सफोलिएट करने के लिए हम सोचते हैं कोई स्क्रब लेकर के आए बाजार से, अगेन नहीं। चेहरे को धोने के साथ उसको एक्सफोलिएट करना भी जरूरी होता है ताकि आपकी डेड स्किन निकल जाए और अच्छी खिली त्वचा आपकी नजर आए। स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए हमने बहुत सरल से तरीके आपके साथ पहले भी शेयर किए। आप कॉफ़ी से कर सकते हैं, आप ऑरेंज के जो छिलक होते हैं, पील होते हैं, उनको ड्राई करके एक पाउडर फॉर्म में रख लीजिए, उससे आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। देन चीनी खानी नहीं है, लेकिन एक्सफोलिएट करने का बहुत अच्छा तरीका होता है, शक्कर से आप अपने त्वचा को एक्सफोलिएट कर सकते हैं। देन आप एप्रिकॉट का पाउडर बना के उससे कर सकते हैं। मसूर की जो दाल होती है ऑरेंज वाली, उसका पाउडर बना के रख सकते हैं, उससे भी एक्सफोलिएट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि हफ्ते में 2 दिन आप अपने स्किन को एक्सफोलिएट जरूर करें। तीसरी चीज आ जाती है लेस हाइड्रेशन ऑन योर फेस। अगर आपकी त्वचा बहुत रूखी सूखी रहती है, आप उसे हाइड्रेट नहीं करते हैं, तो ये भी आपकी त्वचा के लिए बहुत बहुत नुकसानदायक होता है। इसके लिए हमने आपके साथ बहुत प्यारा एक प्रयोग शेयर किया था। ग्लीसरीन, नींबू और गुलाब जल का एक मिश्रण बना करके घर पर रखिए, रात को सोने से पहले इससे अपने चेहरे को मसाज कीजिए। ऐसा करने से आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है। इसको ओवरऑल ओवरनाइट लगा रहने दीजिए, सुबह अपना चेहरा धो लीजिए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने का। साथ में आप नाभि पर और नाखूनों पर नारियल का तेल लगा कर सोएं और उसको ओवरनाइट लगा रहने दें। ये भी आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। और पानी अगर आप बहुत पीते हैं, ये भी आपकी स्किन के हाइड्रेशन के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। चौथी चीज़ आ जाती है पिकिंग एट योर स्किन। दाने हो जाते हैं ना उनके, ऐसे नोचते रहते हैं कुछ लोग, कितनी गलत चीज है। मतलब ये तो आपको कभी स्किन पर नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स निकालने का ही शौक होता है, ब्लैक हेड या व्हाइट हेड रिमूवर से निकालते हैं, ऐसे ऐसे नाखून से निकालते हैं। ये कभी अपने स्किन पर मत कीजिए। अगर आप भी करते हो, मतलब अपने स्किन के दानों को ऐसे
निकालने का काम करते हैं, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। ये आपकी त्वचा के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है। अगली चीज आ जाती है हिट एंड ट्रायल करना। अच्छा, अभी मैं ये वाला कॉस्मेटिक यूज करके देख लेता हूँ, अभी मैं ये वाला फेशियल करा के देख लेता हूँ, अभी मैं ये वाला मेकअप लगा के देख लेता हूँ। ये जो हिट एंड ट्रायल आप अपने स्किन के साथ करते हैं, ये बहुत बहुत गलत है। जो आप चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें भी प्राकृतिक चीजों में भी हो जाता है। किसी को बेसन सूट करता है, किसी को नहीं कर रहा है, किसी को दही सूट कर रही है, किसी को नहीं कर रही है। तो आप देखें कि आपका स्किन का टेक्सचर कैसा है। जैसे अगर बहुत ऑयली स्किन है तो आपको दही चेहरे पर सूट नहीं करेगी, बेसन सूट कर सकता है, मुल्तानी मिट्टी सूट कर सकती है। अगर बहुत ड्राई स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी सूट नहीं करेगी। तो पहले आप देख लीजिए आपकी स्किन पर आपका स्किन का टेक्सचर कैसा है, उस पर क्या सूट करता है, तब जाके आप चीजों को यूज करें, ना कि आप हिट एंड ट्रायल करते हैं। रात्रि हो जाती है, आप बैठ के मोबाइल फोन देखते रहते हैं, पिक्चर्स देखते रहते हैं, यानी मूवीज देखते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं। रात सोने के लिए होती है, दिन जगने के लिए होता है। ये शेड्यूल पूरा आपने उल्टा कर देते हो। एंड नॉट गेटिंग इनफ स्लीप। जब हम इनफ स्लीप की बात करते हैं तो सिर्फ घंटे ही नहीं, जो सोने का समय भी है, रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच की नींद लेना बहुत जरूरी है। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि नहीं, अगर रात को तो हम 2 घंटा सो लिए, बाकी 7 घंटा हम दिन में सो लेंगे। ये हाँ, अनटिल एंड अनलेस आपका नाइट शिफ्ट है, कोई और ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज कोशिश करें कि रात्रि की नींद जरूर लें, अगर आप चाहते हैं आपका त्वचा, आपकी स्किन जो है वो ग्लो करे और स्वस्थ हो। तो रात्रि की नींद बहुत जरूरी है। सो मेक श्योर दैट यू टेक एम्पल स्लीप, यू टेक इनफ स्लीप। स्क्रैचिंग योर ड्राई स्किन, बहुत लोगों को आदत होती है, त्वचा एकदम निस्तेज सी ड्राई सी, उसको हम खुजाते रहते हैं, उसको स्क्रैच करते रहते हैं। ये तो कभी मत कीजिएगा। और सिर्फ चेहरे की त्वचा पर ही नहीं, विशेष रूप से आप देखिएगा, बहुत सारे आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए हम कहते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो उस वक्त पेट पे खुजली होती है बहुत, तो खुजाना नहीं है। एक सूती कपड़ा ले लीजिए, उस पहले तो उस पर तेल लगाइए पेट पर, फिर उस सूती कपड़े से हल्का हल्का जहां जहां इचिंग हो रही है उस कपड़े से ऐसे ऐसे कर लो, लेकिन नाखून से स्क्रैच नहीं करना। और जहां आप स्क्रैच करते हो ना, वहीं पे आपको स्ट्रेच मार्क्स होते हैं पेट पर। इसलिए बहुत सारी माताओं को आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। ऐसे ही आप जब चेहरे पर स्क्रैच करते हो, कमर पे स्क्रैच करते हो, बॉडी के किसी भी पार्ट पर, ड्राई स्किन पे विशेष रूप से, वैसे तो स्क्रैच ही नहीं करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से ड्राई स्किन पे अगर आप स्क्रैच करते हो तो ये बहुत बहुत नुकसानदायक होता है। अगली चीज आ जाती है सिटिंग विद लूज फेस। आपने देखा होगा जब कभी कभी हम लोग घर पे बैठे होते हैं, टीवी भी देख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हो, मुंह ढीला सा करके बैठ जाते हैं। ये जो लूज फेस के साथ आप बैठते हैं, आपकी स्किन धीरे धीरे लूज होने लगती है। सो बी वेरी कॉन्शियस, जैसे लूज बॉडी के साथ भी नहीं बैठना चाहिए हमें। तो बी कॉन्शियस अबाउट योर पोस्चर, बी कॉन्शियस अबाउट योर नेक, बी कॉन्शियस अबाउट योर फेस। और हमारी जो स्किन खराब होनी शुरू होती है वो सबसे पहले नेक की स्किन ही खराब होनी शुरू होती है। हमारी जो उम्र भी दिखनी शुरू होती है वो नेक से दिखनी शुरू होती है और फिर वो चेहरे पर जाता है। तो सिटिंग विद लूज फेस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। अब अगली चीज आ जाती है गलत पोस्चर में मोबाइल फोन होल्ड करके बैठना बहुत लंबे समय तक। बहुत लोग ऐसे करके मोबाइल फोन लेके बैठे होते हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो पूरा स्किन है ना वो लूज हो जाता है। और इवन कुछ लोग तो चेस्ट भी कॉन्ट्रैक्ट करके बैठते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट है वो नहीं हो रहा। जितना कम ऑक्सीजन बॉडी को जाएगा उतनी आपकी स्किन जल्दी बूढ़ी होगी, हमेशा याद रखना। जितना मैक्सिमम ऑक्सीजन आपकी बॉडी को जाएगा उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी, लाइव दिखेगी, बाउंसी होगी, सुंदर होगी। कहते हैं ना इसको, अरे इनकी उम्र तो इतनी, पर फिर भी त्वचा एकदम बच्चे जैसी क्यों है? इसलिए क्योंकि वो प्रकृति के सानिध्य में समय बिताते हैं। तो गलत पोस्चर में अगर आप मोबाइल फोन बहुत लंबा होल्ड करके काम करते हो तो ये भी आपकी त्वचा के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। 10th गलती हम क्या करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं। जितना आप स्ट्रेस लोगे ना उतना आप की त्वचा निस्तेज होती चली जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। जितना रिलैक्स्ड हो आप उतना ऑक्सीजन का फ्लो बॉडी में ज्यादा है, जितने खुश हो आप उतना ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा है, जितना आप प्रकृति के सानिध्य में समय बिता रहे हो उतना ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जितने आप तनाव में हो, तनाव में आते ही आपके कॉन्ट्रैक्शन ऑफ नर्व्स हो जाता है, आपके शरीर का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, आपके लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, जिससे क्या होता है, ब्लड का, ऑक्सीजन का फ्लो शरीर में उतना नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी त्वचा निस्तेज होने लगती है। तो आपको क्या करना है, आपको तनाव से दूर रहना है। जितना आप स्ट्रेस से दूर रहोगे उतना आपकी त्वचा ग्लो करेगी।
अगली गलती हम करते हैं वो है नॉट टेकिंग आउट टाइम टू डबल क्लेंस योर स्किन। मेकअप तो लोग लगवा लेते हैं, बहुत सारे लोग तो 24-24 घंटा मेकअप लगा के रखते हैं, लेकिन जब मेकअप हटाने की बात आती है तो उस वो मतलब एक रूल होता है मेकअप का कि जब आप मेकअप लगाने में जितना समय बिताते हो उसका दुगना समय मेकअप हटाने में लगाना चाहिए, लेकिन लोग इसको फॉलो नहीं करते हुए फटाफट फटाफट मेकअप रिमूव किया। अब जो आपके वो हार्श केमिकल्स एंड वो कॉस्मेटिक्स, उनके पार्टिकल्स आपकी स्किन में रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी त्वचा धीरे धीरे खराब होने लगती है। ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। तो कोशिश करें कि अपने चेहरे को डबल क्लेंस जरूर जरूर करें। 12वीं गलती बहुत यंगस्टर्स करते हैं और वो ये कि अपने एक्ने को ट्रीट करने के लिए अपनी त्वचा को ड्राई करना, क्योंकि दिमाग में ये है कि नहीं नहीं मेरी ना ऑयली स्किन है इसलिए मुझे ये पिंपल्स या एक्ने हो रहा है, तो क्या करो, तो इसलिए अपने एक्ने को हील करने के लिए, पिंपल्स को हील करने के लिए ड्राई रखो, हाइड्रेटेड मत रखो स्किन को, स्किन पे कुछ अप्लाई मत करो, उसको बिल्कुल सुखा दो ताकि उनके एक्ने भी सूख जाएं। ये गलती आपको कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपके एक्ने तो सूखे या नहीं सूखे, लेकिन आपकी त्वचा जो है वो एकदम खराब हो जाती है। एक्ने पर हमने अलग से एक पूरा वीडियो आपके साथ शेयर किया था, वो आप देखिएगा। बट एक चीज जरूर बता देते हैं, बहुत सरल सा प्रयोग है। आप अपनी त्वचा को हाइड्रेटेड रखिए, फेस को हाइड्रेटेड रखिए। आप काली मिर्च का पाउडर लीजिए और उसमें एक फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क डाल करके एक पेस्ट बना लीजिए, और जहां जहां एक्ने है वहां ये पेस्ट लगा करके ओवरनाइट लगा रहने दीजिए। 3 से 4 दिन ऐसा कीजिए, आप देखेंगे आपके एक्ने ठीक होने शुरू हो जाएंगे। है ना सरल सा उपाय। आप सब इस उपाय को अपना करके स्वस्थ रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। इन 12 गलतियों को अपने जीवन में बिल्कुल ना दोहराएं और कोशिश करें कि इन 12 मिस्टेक से दूर रहें, ताकि आप भी पाए खूबसूरत त्वचा। त्वचा आपके शरीर का एक अभिन्न अंग है, इसका वैसे ही ध्यान रखिए जैसे आप अपने शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स का ध्यान रखते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई जिज्ञासा है, आप जरूर हमें लिख करके बताइए। हम आने वाले एपिसोड्स में उसका समाधान लेकर के जरूर आएंगे। आप सबके लिए शुभकामनाएं। खुश रहें, आनंदित रहें। हरिओम।